मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C है ना, और वो भी नाजायज। हाँ जी नाजायज, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रजब भट्ट नामी जो शख्स है, ये उसका दावा है, ये उसका क्लेम है कि वो ये कह रहा है कि उसके ऊपर 295A और 295C दो दफे लगी हैं। मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी ला इल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ करना है। ऊपर से वो कहता है जी मैंने माफी मांग ली जी। ये तो इसी तरह ही है कि आप जनाब 1000 बंदे मारे और उसके बाद आप कह दें कि मैंने माफी मांग ली, और अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिस लिए ये बंदे आए हैं, उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। मुझे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना पसंद नहीं है, लेकिन जब इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मजबूरन बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ। मेरे पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं, एक पावर है जहाँ से मैं अपने ओपिनियंस लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। एंड आई नो कि कुछ लोग ये भी कमेंट्स करेंगे कि भाई तुम व्यूज़ के लिए बना रहे हो, तो भाई मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझ जाऊँगा कि तुम रजब भट्ट की ऑडियंस में से हो और तुम भी बिना सोचे कुछ भी बोल देते हो। रजब भट्ट, इसका तो आप सब लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का मोस्ट व्यूड पर्सन है। ये बंदा डेली व्लॉगिंग करता है जिसमें ये कुछ ऐसे अल्फाज, ऐसे एक्शंस या फिर ऐसी जाहिलाना बातें कर देता है जिसके नतीजे में से बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये बंदा एक शख्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, वो है सिद्धू मूसेवाला। उसका डाई हार्ट फैन है, उसे अपना उस्ताद मानता है। सिद्धू मूसेवाले की पर्सनैलिटी, उसकी बातें, उसका एटीट्यूड, ये सब चीजें रजब को बहुत पसंद आती हैं। इसीलिए वो खुद भी वैसा बनने की कोशिश करता है। उस जैसी गाड़ी, उस जैसी वॉच, उस जैसी लैंग्वेज, हर चीज में वो सिद्धू मूसेवाले को फॉलो करता है। एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो सिद्धू को फॉलो करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ये बंदा फेमस है, वो लोग फेमस नहीं होते। खैर, अब इस जनाब ने क्या किया कि इसने अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया जिसका नाम रखा 295। अब कुछ इनोसेंट लोग थे जिनको इस नाम का मतलब नहीं पता था, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे देखते हैं ना, उनको क्या ही पता होगा 295 का। फिर रजब साहिब ने खुद ही इसके पीछे की वजह बता दी। उसने कहा कि इसके पीछे की वजह यह है कि सिद्धू मूसेवाला, जिसको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, उस पर 295 का केस था और मेरे खिलाफ भी 295A और 295C के 2 मुकदमे दर्ज हैं, मतलब 2 FIRs हैं जो कि झूठी हैं। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C है ना, और वो भी नाजायज। हाँ जी नाजायज, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन लोगों ने उसके सिर्फ एक जुमले को कट लगाकर वायरल कर दिया, वो पार्ट जिसमें उसने अपने जुर्म का जिक्र किया, और बस फिर क्या होना था, सोशल मीडिया पर आग लग गई। हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि रजब भट्ट ने इस्लाम की तौहीन की है, वो अब तक जिंदा कैसे है, उसे अभी तक पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं। अब 295 बेसिकली होता क्या है? पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लॉज में 295 का ताल्लुक मजहब से है, लेकिन दोनों जगह पर इनके स्कोप्स डिफरेंट है। पाकिस्तान में 295 को 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 295A, 295B एंड 295C। 295A जिसका मतलब किसी भी शख्स या ग्रुप के मजहब का मजाक उड़ाना, ऐसा करने पर 10 साल की सजा या फिर जुर्माना लग सकता है। 295B जिसका मतलब कुरान शरीफ की बेहुरमती करना, जिस पर उम्र कैद की सजा है। 295C जिसका मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, ये एक ब्लास्फेमी लॉ है, इसके तहत सजाए मौत या उम्र कैद है। जबकि इंडिया में 295 सेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। सिद्धू मूसेवाले पर जो 295 का केस था वो उसके एक सॉन्ग SYL की वजह से था, और इंडिया में 295B और 295C जैसी कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। अब तुम खुद सोचो कि अगर रजब ने एक परफ्यूम का नाम 295 रखा था तो क्या ये तौहीन रिसालत था? क्या इस पे 295 लगनी चाहिए थी? सच बात तो ये है कि रजब ने डायरेक्टली कोई भी तौहीन रिसालत नहीं की, लेकिन उसकी ब्रांडिंग करने का तरीका बहुत स्टूपिड था। उसने ये सोचा ही नहीं कि लोग उसकी इस बात को किस एंगल से समझेंगे। सोशल मीडिया एक जंगल है, यहाँ पे लोग बिना बात समझे एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। एक आदमी ने रजब की परफ्यूम वाली वीडियो को कट लगाया और उसको एक तौहीन रिसालत का इशू बना दिया, और बाकी जितने भी लोग थे वो बिना सोचे समझे इस पर रिएक्ट करना शुरू हो गए। इस पूरे एक्शन के बाद रजब ने फिर माफी मांग ली। उसने कहा कि मेरा मकसद किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था, और ना ही मैंने तौहीन रिसालत की है, और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी ला इल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के,
पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। आप में से बहुत से लोग कंटेंट बनाते हैं या फिर बनाना चाहते हैं। अब कंटेंट बनाने के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल भी तो चाहिए ना, लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक, SFX पैक्स, एडिटिंग मटेरियल और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। तो वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे जाके मैन्युअली देख देख के डाउनलोड करते हैं और उनको इस चीज में घंटों लग जाते हैं और इतनी देर में उनकी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो भाई इसके लिए मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, वो है mrfelex.com, जहाँ पे आपको हर वो एडिटिंग मटेरियल मिल जाएगा जो एक प्रोफेशनल क्रिएटर के पास होता है। एंड इवन इस एडिटिंग मटेरियल को मैं खुद अपनी वीडियोस में यूज करता हूँ। अगर आप भी मेरे इन एडिटिंग पैक्स को बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप Felix27 का कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। गो टू माई वेबसाइट एंड चूज योर्स नाउ। बैक टू द टॉपिक। रजब कितना भी प्रॉब्लमेटिक बंदा क्यों ना हो, मैंने खुद उसको बहुत बार क्रिटिसाइज किया है, मगर जेन्युइन बात यह है कि सिर्फ एक परफ्यूम का नाम रखने की वजह से इतना बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए। हाँ, उसका तरीका गलत था, उसने रिलीजन को अपने कंटेंट का हिस्सा बनाया जो शायद उसे अवॉइड करना चाहिए था। वो बंदा हमेशा बगैर सोचे किसी न किसी रिलीजन पर, किसी न किसी बंदे पर कोई ना कोई स्टेटमेंट पास कर देता है जो बाद में उसके लिए मसला बन जाती है और फिर वो आए दिन माफिया मांगना शुरू कर देता है। देखिए, तौहीन रिसालत का केस बहुत बड़ा केस है। इसको बिना सोचे समझे किसी पर लगाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तुम किसी को भी सिर्फ इस वजह से टारगेट नहीं कर सकते कि तुम्हें उसकी बात समझ नहीं आई। उसने अपनी तरफ से बड़ी चौड़ मारी थी कि मेरे पे 2 केसेस हैं, 295A 295C, लेकिन उस जाहिल बंदे को ये नहीं पता कि 295C किस पर लगती है। अब जाहिल कहना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जाहिल उसे कहा जाता है जो लाइल्म हो, और वो खुद ये बात तस्लीम करता है कि उसने लाइल्मी में ये बात बोली थी। पाकिस्तान में बहुत से व्लॉगर्स हैं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि रजब हमेशा अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर शो करवाते हैं। वो अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं, मैनू किसी दा पार नहीं। तेरा घोड़ा जिथों तक उठाया जाता ना पुत्र, हुन उठादा। नवी नवी लड़ाइयां च पिया तू पागला, तू कादा बाटे तरगड़ा हो गया, तरगड़ा। या तो मैं खुद मर जाऊंगा या मैं अगले को मार दूंगा। ऐसी स्टेटमेंट्स अपने व्लॉग में बोलना कंट्रोवर्शियल है। हर तीसरे दिन इसका किसी न किसी कंट्रोवर्सी में नाम आया होता है। असल में इसने फेम पहली बार और बहुत जल्दी देख ली है और अब इसे समझ नहीं आ रहा कि उस फेम को कैसे प्रोसेस किया जाए। अब जो भी हो, ये केस सिर्फ एक लेसन नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है। अगर तुम पब्लिक फिगर हो तो हर अल्फाज सोच समझ कर बोलो, और अगर तुम व्यूअर हो तो हर बात का सही मकसद समझने की कोशिश करो। क्या रजब का एक्शन सही था? नहीं। क्या लोगों का रिएक्शन सही था? बिल्कुल भी नहीं। मेरी यहाँ पे रजब को, कुछ ऐसे लोगों को जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए कुछ एडवाइजेस हैं, प्लीज सुन लीजिएगा। मजहब को कंटेंट से दूर रखो। अब इसका मतलब क्या है? मजहब एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसको कंटेंट का हिस्सा बनाने से पहले सोचना चाहिए। ये सिर्फ एक रैंडम स्टेटमेंट नहीं है, ये एक हकीकत है जो हर पब्लिक फिगर को समझनी चाहिए। आज का डिजिटल दौर ना एक बैटलफील्ड है। लोग सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे, आपको जज करने के लिए भी बैठे हैं। तुम्हारी एक छोटी सी बात, एक छोटा सा लफ्ज कब कैसे किस तरीके से वायरल हो जाए तुम सोच भी नहीं सकते। और जब बात मजहब की हो तो ये सेंसिटिविटी 10 गुना बढ़ जाती है। रजब की मिसाल ले लो, उसने एक परफ्यूम का नाम 295 रखा, सिद्धू मूसेवाला का रेफरेंस दिया। उसके दिमाग में यही था कि भाई मैं उससे इंस्पायर होकर रख रहा हूँ, लेकिन जो लोग देख रहे थे उनके लिए एक मसला बन गया। उसके एक लफ्ज का कट निकाला गया और लोगों ने भी इसको बिना सोचे समझे, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के तौहीन रिसालत का इशू बना दिया। एंड सेकेंडली, लीगल इंफॉर्मेशन का नॉलेज रखो। देखो, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर तुम किसी रूल को नहीं जानते, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको इग्नोर कर सकते हो या तुम उससे बच सकते हो। लॉ इग्नोरेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे मुल्क का कानून क्या है। तो इसीलिए लॉज एंड रेगुलेशंस को समझने की कोशिश करो। मैं 100% श्योर होकर ये बात कर सकता हूँ कि 295 एक्ट का 90% लोगों को नहीं पता था। इस इंसिडेंट के बाद शायद लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन उससे पहले 90% लोगों को नहीं पता था कि 295 आखिर है क्या। एंड लास्टली, नेगेटिव पब्लिसिटी से बचो। आज के सोशल मीडिया दौर में पब्लिसिटी 2 तरह की होती है, पॉजिटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव पब्लिसिटी। पॉजिटिव पब्लिसिटी जो तुम्हारी ग्रोथ, क्रेडिबिलिटी और तुम्हारी रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। नेगेटिव पब्लिसिटी जो तुम्हारी इमेज को डैमेज करती है और सिर्फ शॉर्ट टर्म अटेंशन लाकर लॉन्ग टर्म फॉल आउट देती है। तुम्हें वक्ती तौर पे बहुत अटेंशन मिलेगी, लेकिन बाद में तुम्हारा अल्लाह हाफिज है। अब ये बात समझना जरूरी है कि हर वायरल मोमेंट भी अच्छा नहीं होता। अब कुछ लोगों की मेंटालिटी ये है कि बदनाम होंगे तो क्या होगा, नाम तो होगा ना, लेकिन असल में बदनामी सिर्फ शॉर्ट टर्म फेम देती है और लॉन्ग टर्म तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती भाई। रजब भी हर तीसरे दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा होता है। इसने कई बार अपनी वीडियोस में गलत स्टेटमेंट्स दिए, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ।
तो भाई सोच समझ कर बोलो, एक बार एक क्लिप वायरल हो गई तो उसको डिलीट करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी तुम इस केस पर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, पर एक बात याद रखना, बिना सोचे लिखना भी एक गुनाह है।